एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं। वीडियो है मेजर विक्ट्री ऑफ फॉर मेक इन इंडिया। तो इस वीडियो को आज हम लोग देखेंगे। सैमसंग से रिलेटेड न्यूज़ है जो कि इंडिया में हो रही है, कुछ नया होने वाला है। चाइना इंडिया की न्यूज़ होने वाली है और इस वीडियो को देख लेते हैं और रिएक्ट कर लेते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने अपना साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल पर अपना बर्थडे सेलिब्रेशन का जो व्लॉग है वो मैंने अपलोड कर दिया है। सो प्लीज़ आप जाएं, वहां पर जाकर वॉच करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट कर लेते हैं। सो हियर वी गो। हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप देखोगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप देखोगे ये है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की आबादी है रफली 5 करोड़ के आसपास। हालांकि नॉर्थ कोरिया की आबादी से आधी है सिर्फ 2.5 करोड़ में, मगर क्वालिटी ऑफ लाइफ साउथ कोरिया में बहुत अच्छी है। आज के समय एक हाईली डेवलप्ड कंट्री है और दुनिया भर में आज के समय आप अगर देखो तो इनका के पॉप, कोरियन पॉप म्यूजिक काफ़ी हद तक फेमस है। इसमें कोरियन महिलाएं, काफ़ी बार पुरुष मेकअप वगैरह लगा के नाचते गाते हैं, काफ़ी लोगों का मनोरंजन होता है। मगर इस सब के बियॉन्ड आप अगर देखो तो कोरिया है आज के समय एक इंडस्ट्रियल जायंट। दुनिया की जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो आज के समय बेस्ड है इन द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया, सोल। और इन सब कंपनीज में से सबसे वैल्यूएबल ब्रांड आज के समय कौन सा है? तो इसका आंसर है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आज के समय आप कह सकते हैं नाक है कोरिया की शान है। इट इज़ अ ह्यूज कॉरपोरेशन। इनके अलावा और भी कंपनीज हैं, एलजी है, हुंडई है, मगर ओवरऑल इन स्केल ऑफ मैग्नीट्यूड सैमसंग सबसे ऊपर है। और हाल ही में आपको बताया होगा कि सैमसंग ने मोबाइल फ़ोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये ख़त्म कर दी थी चाइना में। ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। 2019 में पहले अनाउंसमेंट हुई, फिर उसके बाद ऑफिशियली इन्होंने 2020 में कंप्लीटली पुल आउट कर लिया चाइना से। और चाइना से पुल आउट करके ये कहाँ पर जा रहे हैं? ये जा रहे हैं 2 देशों में। एक तो है भारत और दूसरा देश है यहाँ पर वियतनाम। दोनों देशों के रिलेशंस बाय द वे आप अगर स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चाइना के साथ काफ़ी खराब हैं। और क्या सैमसंग के शिफ्ट होने से चाइना को कुछ प्रॉब्लम हुई है? क्या यहाँ पे इनको कष्ट सहना पड़ा? देखिए ऑब्वियस सी बात है, जॉब लॉसेस यहाँ पर हुई हैं। कई शहर थे यहाँ पर चाइना में जो बसाए सैमसंग ने थे। पहले बिल्कुल वीरान एक शहर था, सैमसंग आया, नौकरी आई, डेवलपमेंट साथ में ये लोग लेके आए। अब सिंस सैमसंग पुल आउट कर चुका है चाइना से तो कई जो इनके शहर हैं ये बन चुके हैं गोस्ट टाउन्स, मतलब कि कोई वहाँ पे रहता नहीं है। आप जाओगे वहाँ पर आपको लगेगा किसी भूतिया शहर में आप आ गए हैं। ना यहाँ पे अगला सवाल आप पूछेंगे कि सैमसंग चाइना को छोड़कर क्यों जा रहा है? देखिए इसका सिंपली एक ही शब्द में मैं आंसर कर सकता हूँ, ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का इम्पैक्ट यूएस, चाइना और इवन एशिया के ट्रेड पर इतना बड़ा था कि शायद कई दशकों तक हम इसको महसूस करेंगे। ट्रंप ने जो ट्रेड वॉर स्टार्ट करी थी इसका काफ़ी बड़ा फ़ायदा हुआ है भारत को। कई यूएस कंपनीज थी, जापानीज़ कंपनी थी, साउथ कोरियन कंपनीज थी, इनको चाइना छोड़ना पड़ा और चाइना से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करके वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इंडिया की तरफ जाना पड़ा। हालांकि मैं ये बात क्लियर कर दूं कि अगर ट्रंप ये ट्रेड वॉर ना भी छेड़ते तो पॉसिबिलिटी थी कि आने वाले 4-5 साल में ये सब कंपनीज वैसे भी चाइना को छोड़ देती, क्योंकि चाइना में सिंस एवरेज वेज है ये लगातार बढ़ रही है तो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग आज के समय एक्चुअली काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो चुका है। तो वैसे ही ये प्रोसेस होना ही था। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको 4-5 साल जल्दी करवा दिया। और यहाँ पे आप पूछेंगे कि क्या चाइना ने यहाँ पर धमकी दी इन कंपनीज को कि हमें यहाँ पे मत छोड़ो? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे आप देख पाएंगे 2019 का आर्टिकल है कि चाइना ने वार्न किया था सैमसंग को, उसके अलावा कई और कंपनीज को, कि यूएस हम पे जो सैंक्शंस लगा रहा है, जो बैन लगा रहा है, यहाँ पर जो ट्रेड वॉर इस वक्त चल रही है, इसमें यूएसए के साथ कोऑपरेट किया, मतलब कि हमारे यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग बाहर शिफ्ट करी तो हम एक्शन लेंगे। मगर सैमसंग ने इनकी वार्निंग को इग्नोर करते हुए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर ही दी है। और ना सिर्फ सैमसंग ने, इवन एप्पल ने, आपको पता होगा, मैन्युफैक्चरिंग बेस स्टार्ट कर दिया है इन इंडिया। और चाइना ये सब बहुत ही ज़्यादा कीनली देख रहा है। उनकी आम जनता, उनके पॉलिटिशियंस, वो सब जानते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज आज के समय खड़ा कर रही हैं इंडिया को इकोनॉमिकली, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये बनेगा एक काउंटर टू चाइना। और जब भी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई चीज़ खराब होती है तो चाइनीज़ लोग सेलिब्रेट भी करते हैं। हाल ही में आपको याद होगा कि बेंगलोर के पास जो एप्पल की फैक्ट्री है, जब वहाँ पे कोई वायलेंस हुआ तो ग्लोबल टाइम्स, उसके अलावा चाइना के लोगों ने सेलिब्रेट किया। तो जो ये मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो रहा है बिल्कुल चाइना इससे इम्पैक्टेड है। इनकी जो बहुत बड़ी आबादी है ये भी इसको महसूस कर रही है।
तो खैर चाइना सेलिब्रेट करे, कुछ सेटबैक लगे, वो सब अपनी जगह है। इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट बनेगा, ये बात तय है। और सैमसंग कंप्लीटली कमिटेड है कि लगातार ये लोग बहुत सारे यूनिट जो हैं ये शिफ्ट करेंगे इन इंडिया। अभी हाल ही में आप अगर देखो तो जून 20 को सैमसंग ने ये अनाउंस किया कि इन्होंने डिस्प्ले यूनिट मैन्युफैक्चरिंग जो है ये कंप्लीटली शिफ्ट कर दी है फ्रॉम चाइना टू इंडिया। ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले बिल्कुल 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी सैमसंग की जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है वो इन्होंने खोली भारत में, वो अपनी जगह है। मगर डिस्प्ले यूनिट सिर्फ मोबाइल फ़ोन तक सीमित नहीं है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ए मैसिव 4,825 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की। ये सैमसंग ने इन्वेस्ट किया है इन उत्तर प्रदेश। ये फैक्ट्री नोएडा में अब बन चुकी है। करीब 1500 लोगों को यहाँ पे मिलेगा डायरेक्ट रोजगार और कई हजारों लोगों को और यहाँ पर इनडायरेक्टली रोजगार मिलेगा। और जो आइटम्स डिस्प्ले यूनिट के अंडर आती हैं वो है टेलीविजन का डिस्प्ले पार्ट, उसके अलावा मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले पार्ट, टैबलेट्स का डिस्प्ले पार्ट। आज के समय आप अगर देखो तो स्मार्ट वॉचेस आ चुकी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जहां पर डिस्प्ले इज़ ए वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट। सैमसंग अपने 70% डिस्प्ले प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता था इन साउथ कोरिया, वियतनाम या चाइना। चाइना अब यहाँ से लिस्ट से हट चुका है, चाइना को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे इंडिया ने। तो साउथ कोरिया, वियतनाम, इंडिया, इन 3 कंट्रीज़ में ही आज के समय सैमसंग ने अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर दी है। और ये लोग यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं कि दुनिया में ये सिर्फ 3 ही देश हैं जिनके पास इस लेवल का डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है आज के समय। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मगर ये भारत में इन्होंने शिफ्ट क्यों किया? और भी देश थे, यहाँ पे बांग्लादेश था, पाकिस्तान था, खैर पाकिस्तान के इशूज़ हैं, और कई और देश हैं, इंडोनेशिया है, वहाँ पे शिफ्ट कर सकते थे। वहाँ पे क्या इशू था? देखो भारत ने यहाँ पर दिए हैं इंसेंटिव। यहाँ पे आपको बताना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ऑफ 2017 के बारे में। इसके अंडर पहले तो इंडिया ने ये कहा कि आप लोग जो ज़मीन यहाँ पे परचेज करोगे उसमें स्टैम्प ड्यूटी माफ़, करोड़ों रुपए यहाँ पे आपके सेव हो गए। ट्रांसफर ऑफ लैंड में स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्प्ट। उसके अलावा जो राज्य सरकार है, इस केस में उत्तर प्रदेश सरकार, ये 250 करोड़ का फाइनेंशियल प्रोविजन प्रोवाइड करेगी टू सैमसंग। मतलब कि इनिशियली कुछ लोन चाहिए, इंडिया में ही आपको जल्दी कुछ खरीदना है, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए कुछ भी आपको चाहिए, इमीडिएट बेसिस पर कुछ इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए यूपी सरकार ही इनिशियल लोन आपको देगी। फिर इसके अलावा इनको और इंसेंटिव मिलते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे एस्टैब्लिश करने के। ये है 460 करोड़ के इंसेंटिव अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। और आप ओवरऑल आप अगर देखो सैमसंग की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, ना सिर्फ सैमसंग की, एप्पल की, उसके अलावा जो भी इनके पार्टनर्स हैं, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, ये आज के समय पूरा फायदा उठा रहे हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का। इनको पता है कि आज के समय कोई भी और डेवलपिंग कंट्री उस टाइप के इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं करेगा, टैक्स में छूट नहीं प्रोवाइड करेगा जो भारत प्रोवाइड कर रहा है। हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? बजट बहुत बड़ा है, ह्यूज कंट्री है, वेरियस तरीके से हम अर्न करते हैं। आज के समय हम वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रेमिटेंसेज आते हैं, टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है ओवरऑल। तो सरकार के पास इतनी पावर है कि हम लोग ये सब इंसेंटिव दे सकते हैं और इन सब बड़ी कंपनीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ। हालांकि यहाँ पे मैं ऐड करूंगा कि बिल्कुल ये जो न्यूज़ है देख के अच्छा लगता है कि पूरा डिस्प्ले यूनिट ही चाइना से खत्म, इंडिया में आ गया। उसके अलावा 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये एस्टैब्लिश करी गई नोएडा उत्तर प्रदेश में। 120 मिलियन मोबाइल फ़ोन्स इन ईयर यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाएंगे। मगर कहीं ना कहीं आप सब लोग मानेंगे कि हमें चाहिए एक मेड इन इंडिया ब्रांड। हम लोग अगर इतने इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपनीज को इनवाइट कर रहे हैं टू प्रोड्यूस स्मार्टफोन्स, डिस्प्ले यूनिट्स, तो कहीं ना कहीं जो हमारी मेजर कंपनीज हैं, रिलायंस, टाटा, आई एम श्योर हम सब लोग चाहेंगे कि ये लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करें और इंडियन ब्रांड का एक फ़ोन यहाँ पर प्रोड्यूस करें। खैर ये एक्चुअली में होता या नहीं होता, दैट रिमेन्स टू बी सीन। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी का एक बहुत ही यूनिक ऑफर चल रहा है फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आपको सिंपली जाना है unacademy.com पे, यहाँ पे क्लिक करो यूपीएससी सीएसई जीएस पर और यहाँ पे क्लिक करो गेट सब्सक्रिप्शन पे। अगर आप यहाँ पर लेते हो 1 साल या 1 साल से ऊपर का कोई भी पैकेज, तो आपको 10,000 रुपये वर्थ की जो किताबें हैं फिजिकल फॉर्म में ये डिलीवर की जाएगी आपके घर में। जो 12 महीने का आप लोगे सब्सक्रिप्शन, इसमें एडिशनल बोनस मंथ्स आपको और मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे टिल मेंस एग्जाम ऑफ 2022। और आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी
ऑल फॉर 4,125 रुपीज़ पर मंथ। मगर ये प्राइस भी कभी भी पे मत कर देना, यहाँ पे कोड यूज़ करो PD10 और प्राइसेस गिर जाएंगे। सिर्फ 3,713 रुपये पर मंथ में आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर UPSC CSE। लाइव लेक्चर होंगे, आप क्वेश्चन पुटअप कर पाएंगे, लेक्चर आप देख सकते हैं फ़ोन पर, टैबलेट पे, कंप्यूटर पे, wherever you want। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। सो गाइस ये वीडियो थी, यूज़ कर लें आप लोग भी PD10 और ले लें डिस्काउंट, फ़ायदे में रहेंगे, ऑफ़र अच्छी है वैसे। खैर ओवरऑल वीडियो अच्छा था। और गुड न्यूज़ तो ये है कि भारत में फाइनली सैमसंग जो है वो आ रहा है, चाइना को टाटा बाय बाय करके। और चाइना जो है अब वही करेगा कि वो मच्छर मारेगा, मतलब मक्खियाँ मारेगा, क्योंकि उनके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं बचता। तो अब यह है कि आप लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ भी है, वियतनाम के लिए भी गुड न्यूज़ है कि जो है वो उनके पास सैमसंग आ रहा है और सैमसंग जो है वो वहाँ पर अपना काम करेगा। और आपको पता ही है सैमसंग तो एक वैसे भी इतना बड़ा ब्रांड है, वेल नोन ब्रांड है और काफ़ी सेलिंग में भी है, काफ़ी एक्सपेंसिव भी ब्रांड है। और अगर उसकी बात कर लें, इनकी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक के अलावा अगर बात करें मोबाइल्स की, तो ऑलरेडी ये डिजिटल्स वगैरह जो सिस्टम है ये सारा सैमसंग का इंडिया में ऑलरेडी है। लेकिन सबसे दुनिया का सबसे बड़ा अगर आउटलेट कहा जाए तो वो इंडिया में ही है। लेकिन इसके बाद अब ये इलेक्ट्रॉनिक का सिस्टम भी यहाँ पर सेटअप हो रहा है, तो ये एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है फॉर इंडिया एंड इंडियन पीपल। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इंडिया में ये सब आ रहा है। और वो भी इंडिया का जो अपोजिट कंट्री है, जिससे इंडिया बहुत ज़्यादा, मतलब इंडिया चिढ़ है जिससे, क्योंकि इन लोगों के हमेशा ही बीच में कुछ ना कुछ होता रहता है। तो उसकी बाद जो है अब वो उनसे प्रोजेक्ट ख़त्म होकर अब इनके पास आ रहा है, भारत के पास। तो भारत को फ़ायदा होगा, चाइना को लॉस होगा, जाहिर सी बात है। उनके पास जॉब्स चली गई, उनकी जो है वो सारा जो उनको मिलता था वो सब पानी में गया। अब जो है वो भारत के पास आ गया पानी में डूबकर। तो अब जो है ना भारत जो है वो इंजॉय करेगा, उसके लोग जो हैं वो क्या करेंगे, हाँ अपनी जॉब्स वगैरह जो है वो उस जॉब्स मिलेंगी। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि उनको इतनी सारी चीज़ें जो है वो ऑफ़र कर दी हैं, जिससे जो है उनके भी अंदर एक लालच बढ़ जाएगी कि सही है इतना कुछ तो मिल ही रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग भी चले ही जाते हैं भारत में। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ कर ही ये फैसला लिया और बहुत ज़बरदस्त फैसला लिया है। और बिज़नेस में मुझे लगता है कि किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, पहले कुछ देना पड़ता है, फिर कुछ हासिल करना पड़ता है। इस तरह से ही सब कुछ बिजनेस में आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सो लालच देना बहुत ज़रूरी है, अगर लालच नहीं देंगे तो कामयाब कैसे होंगे। सो खैर गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, आई एम सो हैप्पी दैट सैमसंग वापस आ रहा है। और जैसे कि कोरिया में अगर आप देख लेते हैं, साउथ कोरिया में तो बहुत खूबसूरत उनका डिस्प्ले है एंड लुक भी बहुत अच्छा आता है और काफ़ी एडवांस कंट्री है। तो उसके लिए यही है कि वो लोग जितना यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक और ये सारी चीज़ें, और उनकी कंपनी भी है, तो जाहिर सी बात है ये लोग बहुत ज़्यादा जो है वो वैसे उसकी इतनी वैल्यू है सैमसंग की। लेकिन अगर भारत में आ जाती है तो भारत का और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए सैमसंग और आगे बढ़ रहा है, भारत में आ रहा है, तो और कंपनीज भी इस तरह से देखकर भारत में इन होंगी। लेकिन चाइना की इससे बहुत हटने वाली है और बहुत ही ज़्यादा हटने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है चाइना भारत के बीच में जो इश्यूज़ हैं वो आपको मालूम ही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम वियतनाम की बात कर लें तो वियतनाम मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा शायद गरीब मुल्क है, लेकिन वहाँ पर कामयाब ये अगर काम हो रहा है तो उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब मुझे नहीं पता कि ये मतलब जहाँ तक मैंने वियतनाम को देखा है वहाँ पर बहुत इतना अमीर तो मुल्क नहीं है, शायद करेंसी उसकी भारी हो सकती है। लेकिन यह है कि वियतनाम की अगर हम बात कर लेते हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग होती हैं। लेकिन अभी सैमसंग भी वहाँ चला जाएगा तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
मैंने कुछ कपड़े भी देखे थे जो कि वियतनाम से मेड इन थे, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। अब ये जानना रह गया है कि वियतनाम में अगर ये प्रोजेक्ट चला जाता है तो इससे वहाँ के लोगों में कितनी हेल्प हो सकती है, और मुझे उम्मीद है कि वियतनाम के लोगों को बहुत मदद मिलने वाली है। सो खैर गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा और आप बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा, मेरा बर्थडे व्लॉग, और मुझे विश करना वहाँ पर मत भूलिएगा। और हाँ, लास्ट में मैं एक चीज़ आपसे कहूँगी कि पाकिस्तान का जिक्र किया गया कि पाकिस्तान जो है वो बहुत मतलब उसके रिलेशंस ख़राब हैं। अब मुझे ये बात समझ नहीं आई सैमसंग के साथ रिलेशन ख़राब है या फिर क्या बात की जा रही थी, मुझे ये समझ नहीं आई है। सो ये आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका क्या रीज़न था कहने का। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और यार सब्सक्राइब का बार बार बोलती हूँ, कर दो सब्सक्राइब, नए हो तो कर दो यार, कर दो प्लीज़ 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 कर दो, देखो प्लीज। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।